सो हे एवरीवन, वेलकम टू दी हसलर्स। जैसा कि यार हम घर में देखते हैं कि फ्रिज में अलग अलग साइज की रैक्स होती है अलग अलग आइटम्स को पुट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बोतल हम साइड डोर वाली रैक में रखते हैं क्योंकि इट विल नॉट कम इन द मिडिल पोर्शन ड्यू टू इट्स हाइट। ऐसा ही कुछ यार हमारे कंप्यूटर के साथ है, जहाँ डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स या बाइट्स, जहाँ एक पर्टिकुलर मेमोरी एलोकेट होती है सेम टाइप के एलिमेंट्स को रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू स्टोर नंबर्स देन मेमोरी इज एलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। अब हम मेमोरी को इमेजिन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक जो कंटेन करती है 1 बाइट। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे डाटा टाइप्स और उसके मॉडिफायर्स और जानेंगे कि कितनी मेमोरी कंटेन करता है एक डाटा टाइप। तो बेसिकली डाटा टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव, डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड। अब प्रिमिटिव में क्या होता है, तो यार ये पहले से बिल्ट होते हैं और डायरेक्टली यूज होते हैं टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, बूलियन, डबल, वॉइड, वॉइड कैरेक्टर। तो ये सब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। अब आते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप्स। तो डिराइव्ड डाटा टाइप्स वे होते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव वन, यानी जो बिल्ट इन होते हैं पहले से, उनके बेस पे वो डिफाइन होते हैं। अब इनमें आते हैं हमारे फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। थर्ड वन है जो कि यूजर डिफाइंड, जो डिफाइंड होते हैं बाय द यूजर्स विद द हेल्प ऑफ क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, टाइप डेफ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिकली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो देखते हैं अपना पहला एग्जांपल, जो इंटीजर। तो इंटीजर जो कि डिनोट होता है कीवर्ड इंट। अब कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स जो पहले से ही डिफाइंड है। अब इंट जो कंटेन करता है वो करता है 4 बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स एज अ मेमोरी एलोकेशन। अब एक बाइट जो कि होती है 2 बिट्स, यानी कि इंटीजर जो डाटा टाइप है वो कंटेन करता है 32 बिट्स। अब जो नंबर्स एंटर होते हैं वो इन 32 बिट्स कॉलम्स में एंटर होते हैं। अब इसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज होती है -21474836482 21474836447, यानी -2^31 to 2^31 -1। अब आप बोलोगे कि पॉजिटिव साइड में एक एलोकेशन कम है और नेगेटिव में ज्यादा। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ब्लॉक में जो मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी एमएसबी। अब एमएसबी में होता क्या है, जो कि 0 डिनोट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और 1 डिनोट होता है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो हम 0 डिनोट करते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के लिए डिनोट करते हैं और 1 जो लेते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स को स्टार्ट करने के लिए लेते हैं। अब इस केस में +0 और -0 जो कि यार एक सेंस नहीं पुट करता, तो इसलिए नेगेटिव इंटीजर्स को प्रेजेंट करने के लिए एक एलोकेशन लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है और वो हो जाता है 2^32। तो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है करेक्टर, और साथ ही में इसको वाइड कैरेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का एलोकेशन जो कंटेन करती है वो 1 बाइट कंटेन करती है और ये कीवर्ड जो डिनोट करता है वो होता है कैर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो कैर a = a, तो इसमें हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं और डिक्लेरेशन कर रहे हैं a वेरिएबल किसकी फॉर्म में, करेक्टर की फॉर्म में। इसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज होती है -1 to 8 to 1 to 7। सेम रीजन है कि जो एलोकेशंस होता है वो एक बिट लेफ्ट असाइड हो जाती है टू प्रेजेंट -128 बिट एलोकेशन मेमोरी। अब कैर का इनपुट कंपाइलर कैसे लेता है, तो कैर का जो इनपुट होता है वो कंपाइलर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर जो a करेक्टर है वो हम रीड कर रहे हैं एज अ करेक्टर, बट जो कंपाइलर रीड कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर रीड कर रहा है, जो कि इसकी वैल्यू ले रहा है 65, एज यू विल सी इन द एस्काई टेबल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर, जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट जो कंटेन करता है मेमोरी 4 बाइट्स, और इनिशियलाइज करते हैं फ्लोट a = 12.5 और फ्लोट कंटेन कर सकता है अप टू 7 डिजिट्स। इसी को आगे बढ़ाने के लिए वी यूज डबल। तो डबल कंटेन करता है 8 बाइट्स और स्टोर कर लेता है अप टू 15 डिजिट्स। आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जो कि है बूलियन। बूलियन जो कि डिनोट करता है कीवर्ड बूल से। अब बूल कंटेन करता है आइदर ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू को डिनोट करने के लिए हम 0 यूज करते हैं और फॉल्स को डिनोट करने के लिए हम 1 यूज करते हैं। सो इट विल गिव अ लॉजिकल एक्सप्रेशन आइदर द वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। अगला एग्जाम्पल है हमारा वॉइड। तो वॉइड हम बेसिकली यूज करते हैं उन फंक्शंस के लिए जो फंक्शन रिटर्न नहीं करता किसी वैल्यू को। आगे देखते हैं यार मॉडिफायर्स इन C++। तो मॉडिफायर्स का हम यूज करते हैं डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए, ताकि उनकी मेमोरी एलोकेशन स्पेस को हम इंक्रीज कर सके और डिक्रीज कर सके, ताकि मेमोरी की वेस्टेज ना हो। तो मॉडिफायर्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग।
साइन का जो यूज होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों की रेंज डिफाइन करने के लिए यूज होता है, और अनसाइंड का जो यूज होता है वो रेंज बढ़ाने के लिए यूज होता है जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को कंटेन करता है। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं डेटा टाइप्स डिफाइंड है और उसके साइज डिफाइंड है। जैसे कि शॉर्ट इंट का साइज होता है 2 बाइट्स और उसकी रेंज कंटेन करती है -3268 टू 32767। ऐसे ही अनसाइंड शॉर्ट इंट कंटेन करती है, वो भी 2 बाइट्स ही कंटेन करती है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है अब वो डबल हो जाती है साइंड से, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कवर करता है। अब इसकी रेंज होती है 0 to 65535। ऐसा ही यार और डाटा टाइप्स हैं जिनकी रेंज डिफाइंड होती हैं एक पर्टिकुलर मॉडिफायर्स के थ्रू। अब देखते हैं हम डाटा टाइप्स और उनके मॉडिफायर्स को कोड के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हेडर फाइल से, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std, जो कि यूज होता है सी इन और सी आउट कराने के लिए। अब लिखते हैं अपना मेन फंक्शन और इसके अंदर हम हर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसका साइज हमें पुट कराना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कैर से, जो कि a को डिफाइन कर रहा है, int फॉर b एंड शॉर्ट int फॉर c। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग int फॉर d, अगेन साइन लॉन्ग int जो कि हम डिफाइन करते हैं e वेरिएबल से। नेक्स्ट वी हैव फ्लोट और इसको हम डिनोट करते हैं f। नेक्स्ट वी हैव डबल जिसको हम डिनोट करते हैं g से। और फाइनली एट लास्ट वी हैव वाइड कैरेक्टर, इसका कीवर्ड है varchar t और इसको डिनोट करते हैं हम s से। अब इनके साइज को प्रिंट कराने के लिए वी हैव टू यूज साइज ऑफ फंक्शन। तो उसको हम कैसे पुट करेंगे, साइज ऑफ, किसका साइज पहले हमें पुट कराना है, जो कि है कैरेक्टर का। तो इसके लिए हम लगाएंगे साइज ऑफ फंक्शन के अंदर हम उसके वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे और हर एक कैरेक्टर को या हर एक वैल्यू को अलग लाइन में प्रिंट कराने के लिए हम यूज करेंगे एंड एल। अब बार बार लाइन को लिखने से अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइज ऑफ इंट और इसका वेरिएबल डिफाइन है हमारे पास b। नेक्स्ट वी हैव साइज ऑफ शॉर्ट और नेक्स्ट वी हैव साइज ऑफ शॉर्ट और उसका वेरिएबल हमारे पास डिफाइंड है c। लॉन्ग जिसका वेरिएबल हमारे पास डिफाइंड है d। नेक्स्ट वी हैव साइन लॉन्ग इंट और साइन लॉन्ग इंट का वेरिएबल हमारे पास डिफाइंड है e। तो वी हैव टू पुट इन साइज ऑफ फंक्शन e। अगेन वी हैव फ्लोट और उसका वेरिएबल हमारे पास डिफाइंड है f। नेक्स्ट वी हैव डबल और उसका वेरिएबल हमारे पास डिफाइंड है g। नेक्स्ट वी हैव वाइड कैरेक्टर और उसको हम कीवर्ड से डिफाइन करते हैं wchar t, जिसका वेरिएबल हमारे पास डिफाइंड है h। अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और इसको एंड करने के लिए हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी रिटर्न 0 और इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे यार हमें साइज मिल जाती है अपने सारे वेरिएबल्स की जो कि हमने एंटर कराई थी। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ कैर 1, int 4, शॉर्ट 2, लॉन्ग 8, लॉन्ग int 8, फ्लोट 4, डबल 8 एंड varchar वाइड कैरेक्टर 4। तो ये था यार C++ डाटा टाइप्स और उसके मॉडिफायर्स के बारे में। होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसी तरह आपके लिए और रिसोर्सेज लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू।